नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौतम मोदी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी आपका, और डॉक्टर साहब के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब, बात करें कि आजकल दवाओं का जो डोज है लोग बढ़ता जा रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में रिएक्शन भी कई तरह के हो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप कुछ बताएं कि लोग कितना गलत कर रहे हैं और किस तरीके से उनके शरीर के लिए हानिकारक है। रिया जी देखिए, दवाओं का जो प्रयोग है या औषधियों का, मेडिसिन्स का जो प्रयोग है, ये कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो सामान्यतः किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल हम अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए करते हैं। जैसे अगर बदन हाथ में दर्द है, बुखार है, तो हम दर्द की दवा लेते हैं जिसे एनाल्जेसिक बोलते हैं। सर्दी है तो हम एंटी एलर्जिक लेते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेते हैं। ताकत की दवा, कैल्शियम, हार्ट, लीवर, लंग्स, सभी की दवाइयाँ अलग अलग होती हैं। जब हम किसी भी दवा का इस्तेमाल चाहते हैं कि हम अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए करें, लेकिन उस दवा के लेने से अगर हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो या किसी प्रकार की रिएक्शन, प्रतिक्रिया हो, उसे ड्रग एलर्जी करते हैं। ड्रग एलर्जी की मात्रा में, ड्रग एलर्जी के केसेस में बढ़ोतरी इसलिए भी हुई है कि पहले किसी भी प्रकार की दवा का सेवन जो है लोग डॉक्टरी सलाह के बाद लिया करते थे। अब क्या हो गया है कि बहुत हद तक इंटरनेट के ज़माने में जब जानकारी आपके पास उपलब्ध है तो लोग दवाओं का सेवन स्वतः भी करना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर मजाक में ऐसा कहा करता हूँ कि कोरोना के काल में जब सभी का सारा काम बंद हो गया तो लोग घर बैठे बैठे स्वयं निर्मित डॉक्टर बन गए, खुद को काढ़ा बना करके देने लगे, बताने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ड्रग एलर्जी एक आने वाले समय में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, क्योंकि न जाने कितनी कंपनियां हैं हमारे देश में जो दवाइयां बनाती हैं। एक ही दवाई की सॉल्ट अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों के में मिलती है, और कुछ दवाओं का जो सम्मिश्रण होता है, जैसे दो तरह की दवाई है उनको मिला करके जो मिलता है, इसके बेजा इस्तेमाल से भी ड्रग एलर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि सरकार के द्वारा भी जब अब दवाओं को रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, उससे भी एक सामान्य वर्ग जो पहले दवा नहीं खा पाता था, उनके भी हाथ में अब दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वो भी जानते हैं कि अगर थोड़ा बहुत सर्दी बुखार हुआ, बदन हाथ में दर्द हुआ, कोई तरह की दिक्कत हुई, तो कौन सी एंटीबायोटिक का सेवन करें, कौन सी दवाओं का सेवन करें जिससे कि आराम हो जाए। एक दो गोली खा लिया और फिर वो ठीक हो गए, और ये प्रक्रिया चलती चलती है। दवाई एलर्जी कभी कभी बहुत घातक और जानलेवा भी होती है, जिसे हम फेटल ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दवाओं के रिएक्शन में मरीज की जान चली जाती है। शॉक जिसे बोलते हैं, दवा खाने के बाद बहुत भयंकर रूप से पल्स और बीपी में गिरावट आती है, मरीज मूर्छित हो जाता है। किंतु सामान्य रूप से जो रिएक्शन होते हैं उसमें शरीर पर खुजली होना, चकत्ते होना, लाल लाल होना और शरीर के किसी हिस्से का फूल जाना, यही दवाई रिएक्शन में देखा जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि लोग जो दवाओं को ओवरडोज कर रहे हैं, बिना डॉक्टर से सलाह लिए खुद ही दवा खा रहे हैं, उससे क्या क्या समस्याएं हो रही है, किस तरीके से एलर्जी हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने दवाओं से होने वाले एलर्जी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।